गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का जो हमारा सेशन है वो करंट अफेयर को लेकर रहेगा। और जो करंट अफेयर है, यहाँ से हमारे एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से सीधे पूछे जाएंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट आपका हरियाणा जीके का। तो हम करंट अफेयर है इसी को कवर करेंगे। जल्दी से आप सभी साथी लाइव जुड़ जाइए और उसके बाद अपने इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए और उसके बाद हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। सर ग्रुप 6 के लिए भी क्लास करवा दीजिए, 9 जुलाई को एग्जाम है। चलो इसके बारे में भी अगर हम देख लेंगे, ग्रुप 6 में क्या कुछ आपका रहने वाला है, आप वो भी डाल दीजिए किस सब्जेक्ट की आप क्लास चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। अगर पॉसिबल हो पाया तो जरूर हम क्लास लेके आएंगे। तो फटाफट से अभी सभी साथी जुड़ जाइए और उसके बाद अपने इस प्यारे से सेशन की अपन शुरुआत करते हैं। देखो जी, जैसा कि आपने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख ही लिया होगा कि हरियाणा में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग जो नेटवर्क एंड सिस्टम है, इसमें इसको किसमें स्थानांतरित किया गया है। देखो जी, क्राइम एंड क्रिमिनल जो ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है, यानी कि इसको CCTNSS कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे, ये हमारे मतलब एक प्रकार का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर जो न्याय के जो भी टोटल अपने केसेस रहेंगे वो यहाँ पर उनका समाधान यहाँ पर किया जाता है। देखो जी, ये जो आपका क्राइम एंड क्रिमिनल है, तो आप समझ रहे हो कि भाई ये अपने जो अपराध वगैरह होते हैं उन्हीं को कंट्रोल यहाँ से किया जाता है। ठीक है, उनके पूरे का पूरा जो डेटा है वो यहीं पर रहता है। ये एक प्रकार का क्या है, तो आप कहेंगे ये एक प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। क्या है ये? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो रस है, ट्रैफिक है वो ज्यादा है। उसी ट्रैफिक को कम करने के लिए इसका सफलतापूर्वक किसमें इसको स्थानांतरित कर दिया है, तो आप कहेंगे मेघराज क्लाउड में। किसमें? तो मेघराज क्लाउड में। ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है कि हरियाणा में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम को किसमें स्थानांतरित कर दिया है? मेघराज क्लाउड में इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 11वीं एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट में हरियाणा के 2 बिजली निगमों को कौन सा ग्रेड है ये प्राप्त हुआ है। देखो जी, हरियाणा के बिजली जो निगम है उनकी अगर बात करें तो एक हमारा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम आता है और एक हमारा उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम आता है। ठीक है भाई, और इनको जो ग्रेड मिला है वो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ए प्लस ग्रेड। मैंने एक यूनिवर्सिटी बताई थी जिसका नाम था GJU यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसको भी कौन सा ग्रेड प्राप्त हुआ है? A+ ग्रेड, जो हमने पिछली क्लास में इसके बारे में बात की थी। ठीक है जी, पिछली क्लास में इसके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे, हरियाणा सरकार ने किस गांव में धन्ना भगत की जो जयंती है वो बनाई है। देखो जी, ये धन्ना भगत है, इसकी अगर बात करें वैष्णव धर्म को ये मानने वाले एक भगत हुए हैं। और ध्यान रखेंगे, जो धन्ना भगत है इसका जन्म राजस्थान में हुआ था और गांव धनोरी में इसकी जयंती बनाई है। कहां पर है? गांव धनोरी में। और ये धनोरी गांव कहां पर, किस जिले में रहेगा? तो ध्यान रखेंगे कैथल जिले में। कहां पर रहेगा मेरे भाई? कैथल जिले में रहेगा। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अप्रैल 2023 में हरियाणा रोडवेज के बेड़ों में कितनी मिनी बसें हैं ये शामिल की गई है। देखो जी, अभी आपने देखा होगा जो हरियाणा की रोडवेज जो बसें हैं, मिनी बसें, वहां पर रोडवेज बेड़ों में शामिल कर दी गई है। इसमें जो हमारे स्कूल वगैरह के जो छात्र हैं वो इसमें ट्रेवल कर सकेंगे। ये बेसिकली उन्हीं के लिए लेके आई गई है। और ध्यान रखेंगे ये कितनी बसें इसमें शामिल कर दी है, तो आप कहेंगे टोटल 128 बसों को इसमें शामिल किया गया है। कितनी? 128 बसों को इसमें शामिल किया गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा में कुल जो रोडवेज बसों का बेड़ा है वो कितने का है, तो आप कहेंगे 4500। कितना? 4500, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। देखो जी, हरियाणा में कौन सी कंपनी है जो 10,000 दिव्यांगजन है उनको नौकरी देगी? दिव्यांगजनों को जो नौकरी देगी, ध्यान रखेंगे वो कौन सी कंपनी होगी, तो उसका नाम होगा अमेजोन कंपनी, जो दिव्यांगजनों को नौकरी देने का काम करेगी। उसके बाद ये छोटा सा क्वेश्चन है, हरियाणवी, किस हरियाणवी ने ऑडिबल अखबार श्रीकुंज है ये बनाया है?
ठीक है। तो ये आपका ऑडिबल अखबार है, श्रीकुंज जो बनाया है, ठीक है। और ये अखबार किसने बनाया है, तो ध्यान रखेंगे ये व्यक्ति कौन होंगे, तो इसका नाम होगा कार्तिक है। तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था ये। अब देखो भाई साहब, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CSHAU हिसार के कौन से दीक्षांत समारोह में भाग लिया है। तो ये अगर बात की जाए हमारा हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो आप कहेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो भाई इसकी स्थापना तो हुई थी 2 फरवरी 1970 को। कब, 2 फरवरी 1970 को। और ये नाम आगे किसके नाम से जानी जाती है ये, तो आप कहेंगे ये हो जाएंगे हमारे चौधरी चरण सिंह, ठीक है, जो भारत के 7वें प्रधानमंत्री हुए हैं। और इस यूनिवर्सिटी का जो नाम परिवर्तन किया गया था 1991 में किया गया था। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। एक यहां से पत्रिका निकलती है, वो पत्रिका भी आप ध्यान रख सकते हो, जिसका नाम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर हरियाणा खेती के नाम से। किसके नाम से, हरियाणा खेती के नाम से। और ध्यान रखेंगे अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसके 25वें जो दीक्षांत समारोह है इसमें भाग लिया है। कौन सा हो जाएगा, तो 25वां जो दीक्षांत समारोह है उसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अप्रैल 2023 तक हरियाणा सरकार के पैनल में कितने जो निजी अस्पताल हैं वो रहने वाले हैं। देखो जी, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसके अलावा हमारे सिविल हॉस्पिटल है, ये जो तमाम चीजें हैं ये आपके पेपर में पूछी जा सकती है। आंगनवाड़ी केंद्र कितने रहेंगे, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं इसको हमने हरियाणा की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पढ़ा था, वहां पे अच्छे तरीके से कराया था। और उसकी पीडीएफ भी मैं आप सभी लोगों को जो हमारे स्टार्टिंग में जुड़े हुए हैं उनको मैं दे चुका हूं। तो वहां पर पूरे का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा कलेक्ट किया गया था। मैंने बताया था ना 10 से 15 पेजों में, और वहां से क्वेश्चन पक्का छपेगा। और उसका मैं एक बार एग्जाम से पहले रिवीजन भी करा दूंगा आपका, ठीक है। तो देखो जी, ये हरियाणा सरकार के पैनल में कितने निजी अस्पताल होंगे, तो उनकी संख्या होगी 423। कितने होंगे, 423। उसके बाद एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो ये जो अभी हमारी एशियाई जो चैंपियनशिप हुई है ये कहां पर हुई है, तो आप कहेंगे अस्ताना में। कहां पर हुई है, अस्ताना में। और अस्ताना कहां पर रहेगा, कजाकिस्तान में। तो इसका आयोजन है कहां पर हुआ है, अस्ताना। और अस्ताना कहां पे रहेगा, तो ये कजाकिस्तान में, ठीक है। और यहां पर हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं, मेरे भाई 14 पदक जीतने का काम किया है। उसके बाद एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में अमन्य सहरावत के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है, ठीक है। तो ध्यान देखिए, जो अमन्य सहरावत है इसने एशियाई जो कुश्ती चैंपियनशिप है इसमें जो पदक जीता है वो स्वर्ण पदक जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके किसी ना किसी ग्रुप में ये क्वेश्चन छपा मिलेगा, पक्का भाई, ये किसी ना किसी ग्रुप में ये क्वेश्चन आपका छपा मिलेगा। स्वर्ण पदक अमन सहरावत के द्वारा जीता गया है। हरियाणा के नए राज्य सूचना आयुक्त ये किनको बनाया गया है, देखो जी, सूचना आयुक्त की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जो सूचना आयोग RTI एक्ट है ये कब आया था। तो अगर आपसे ये एक्ट के बारे में पूछ ले कि भाई जो आपका RTI एक्ट है ये कब आया था, तो आप कहेंगे सर 2005 में। कब आया था, 2005 में। और ध्यान देंगे इनके जो सूचना आयुक्त जो बनाए गए हैं, राज्य सूचना आयुक्त है, वो ये इन लोगों का नाम ध्यान रखेंगे, डॉक्टर कुलबीर छिकारा, जगबीर सिंह और प्रदीप शेखावत, ये तीनों व्यक्ति हैं, इनको इस कमेटी में शामिल कर लिया गया है। उसके बाद आता है हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। देखो भाई, जो भी हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं यहां से पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है भाई। देखो जी, अंत्योदय परिवारों की अगर बात की जाए तो यहां पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और ध्यान रखेंगे उन्हीं को मिलेगा लाभ जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए या फिर इससे कम रहेगी, ठीक है। अब देखो, यह अगर कोई भी इस जो योजना है उसके अंतर्गत अगर आएगा तो उसके परिवार में अगर किसी की भी कोई मृत्यु हो जाती है या फिर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो सरकार उसमें आर्थिक रूप से सहयोग करेगी, एक सहायता प्रदान करेगी। और इस योजना को नाम दिया गया है क्या, दयालु योजना। क्या नाम दिया गया है मेरे भाई, दयालु योजना इसको नाम दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 के राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में हरियाणा किस श्रेणी में रहा है, ठीक है भाई साहब। तो ये आपको बताना है किसके, तो आप कहेंगे सर राज्य ऊर्जा और दक्षता सूचकांक में, ठीक है। अभी मैं अगर आपसे कहूं कि हमारे बिजली मंत्री कौन रहेंगे, हमारा जो बिजली विभाग है वो किसके पास है, तो आप सभी जानते होंगे ना, जो बिजली विभाग है, बिजली के मंत्री हैं, उनका नाम होगा रणजीत चौटाला। कौन होंगे, रणजीत चौटाला। और ये रणजीत चौटाला विधायक कहां से है, तो आप कहेंगे सर ये रानिया से विधायक रहेंगे। कहां से रहेंगे, रानिया से विधायक रहेंगे। और ध्यान रखेंगे किस श्रेणी में रहा है, तो ये होगी आपकी अचीवर श्रेणी में हरियाणा को रखा गया है। उसके बाद प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, प्रॉपर्टी की जो वेरिफिकेशन है
उसके लिए किसको लॉन्च किया गया, आप कमेंट में इनका आंसर भी करते जाइए। अगर आपको जो चीजें हैं उनका पता है तो और बेहतर आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है भाई। तो देखो जी, अगर बात की जाए तो आपने एक नाम यहां पर देख रहे हैं, जैसे बंडारू दत्तात्रेय की अगर बात की जाए तो ये हमारे क्या रहेंगे, राज्यपाल रहेंगे 18वें नंबर के। मनोहर लाल की बात की जाए तो ये सीएम रहेंगे व्यक्तिगत रूप से 10वें नंबर के। और अनिल विज क्या है, तो आप कहेंगे ये हमारे गृह मंत्री है, और इसके साथ साथ है स्वास्थ्य मंत्रालय इसके पास है, और कौन सा, आयुष मंत्रालय है। जबकि मनोहर लाल के पास वित्त मंत्रालय आपका रहेगा, कौन सा, वित्त मंत्रालय आपका रहेगा, ठीक है भाई। अभी जो हमारे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया प्रॉपर्टी को लेकर, वो डॉक्टर कमल गुप्ता का नाम आएगा। किसका नाम आएगा, डॉक्टर कमल गुप्ता। और प्यारे साथियों ध्यान रखेंगे, डॉक्टर कमल गुप्ता है, ये आपके हिसार से विधायक रहेंगे। कहां से, हिसार जिले से ये विधायक रहेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, एचपीएससी का नया मेंबर है, ये किसको बनाया गया है, किसका, एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो एचएससी का जो मेंबर है वो तो आप सभी जानते हैं भोपाल सिंह खदरी रहेंगे। कौन रहेंगे, भोपाल सिंह खदरी रहेंगे। जबकि अगर एचपीएससी की बात की जाए तो ममता यादव रेवाड़ी से इसको मेंबर बनाया गया है, पीछे चुना गया है। अब देखो ये जो मेंबर है ये अपने पद पर कितने साल तक बना रहता है, तो इसमें एक तो कंडीशन है 6 वर्ष की, क्या, 6 वर्ष की, और दूसरी कंडीशन है 62 वर्ष। अब इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए वो इस पद पर बना रहेगा, 6 वर्ष या 62 वर्ष। और ध्यान रखेंगे हरियाणा सरकार के अधीन अगर इन लोगों ने काम किया है तो उसी व्यक्ति को यहां पर नियुक्त किया जाएगा, इस बोर्ड के में नियुक्त किया जाएगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, आगे आता है सवर्ण जयंती खंड उत्थान में हरियाणा में कितने ब्लॉकों में ये शुरू की गई है, ठीक है। हरियाणा के कितने ब्लॉकों में इसको शुरू किया गया, सवर्ण जयंती खंड। अब देखो ब्लॉक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर बात हो सकती है कितने जिलों में इसको शुरू किया गया है, सवर्ण जयंती खंड। इसका मतलब क्या है भाई, सवर्ण जयंती खंड उत्थान योजना, तो भाई जो भी हमारे ब्लॉक बिछड़े हुए हैं हरियाणा के, उन ब्लॉकों को इसमें शामिल किया जाएगा। जो पिछड़े हुए हैं, जिनका विकास नहीं हुआ है, उनको विकसित किया जाएगा। और इस योजना को 8 जिलों में शुरुआती दौर में शुरू किया गया है, ठीक है। 8 जिले और 20 ब्लॉकों में इसको शुरू किया गया है। उसके बाद भारतीय गेहूं एवं जीन जो आपका अनुसंधान संस्थान है, इसके डायरेक्टर कौन रहेंगे। अब देखो आपका जो कृत्रिम गेहूं जीन बैंक है वो कहां पर स्थित रहेगा, तो हम कहेंगे सर कृत्रिम गेहूं जो जीन बैंक है वो हमारा करनाल में स्थित रहेगा। कहां पर रहेगा, तो ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों, ये आपका करनाल में स्थित रहेगा। इसके साथ साथ है डायरेक्टरेट व्हीट रिसर्च है, ये भी आपका कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे सर एक ही बात है, ये भी हमारा कहां पर रहेगा, करनाल में स्थित रहेगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 में हुई थी। कब हुई थी, 1978। और इसके डायरेक्टर डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह को चुना गया है। उसके बाद इंडिया जस्टिस जो रिपोर्ट है, इसमें हरियाणा को कौन सा जो स्थान है वो दिया गया है, फटाफट से आप कमेंट में बताएंगे हरियाणा को कौन सा स्थान यहां पर दिया गया है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट में करके बताना है। आप जब भी वीडियो को देखें रिकॉर्डेड या लाइव, तो इसको आपको कमेंट में करना है, ठीक है जी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा को कौन सा स्थान दिया गया है। हरियाणा का चौथा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी कौन सा है, तो भाई बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट हरियाणा में 3 बन चुके हैं, और वो 3 कौन कौन से रहेंगे, तो एक तो आप पंचकुला का नाम ध्यान रखेंगे, एक आप ध्यान रखेंगे फरीदाबाद का, किसका, फरीदाबाद का, और एक हमारा हो जाएगा गुरुग्राम, ठीक है। क्या हो जाएगा, गुरुग्राम हो जाएगा। तो ये 3 क्या है आपके, तो आप कहेंगे सर ये 3 हमारे मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट, ठीक है। और ये 3 आपके हैं, अभी चौथे को शामिल किया गया है। तो इनमें से आप बताएंगे चौथा हमारा जो मेट्रोपॉलिटन में कौन सा शामिल किया गया है, ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर इसमें सोनीपत को शामिल किया गया है, किसको, सोनीपत को। और ये जो आपकी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके जो अध्यक्ष है वो मनोहर लाल खट्टर रहेंगे। कौन रहेंगे, मनोहर लाल खट्टर। उसके बाद केंद्र सरकार ने 2031 तक कितने परमाणु रिएक्टर जो बनाने की मंजूरी दी है, ठीक है मेरे भाई, कितने परमाणु रिएक्टर है ये बनाने की मंजूरी दी है। एक बार सभी साथी कमेंट में आ जाएंगे, और बिल्कुल 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 सही बात है, कमेंट में आ जाएंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में देने का काम करेंगे, ठीक है भाई।
शाबाश शाबाश, फटाफट से आप इसका आंसर लिखेंगे। देखो जी, केंद्र सरकार ने वर्ष 2031 तक कितने परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बनाने की मंजूरी दी है, तो वो आपके पास कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री ने किस जिले में अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन का उद्घाटन किया गया है? तो देखो जी, एक हमारा हॉस्पिटल भी है अमृता के नाम से, जो कि आपका कहां पर है, फरीदाबाद में। कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे सर फरीदाबाद में। और ध्यान रखेंगे ये जो आपका अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन है, इसका उद्घाटन भी कहां पर किया गया है, तो आप कहेंगे सर फरीदाबाद में। उसके बाद हरियाणा सरकार ने मिड डे मील योजना के बजट में कितने प्रतिशत या कितने फीसदी जो बढ़ोतरी है वो करने का काम किया है? तो ध्यान रखेंगे जो मिड डे मील का जो बजट है, ये आपका तकरीबन तकरीबन 661 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जिसमें जो बढ़ोतरी देखी गई है वो 58% की बढ़ोतरी यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद राष्ट्रपति ने हरियाणा के किन 2 व्यक्तियों को पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया है? तो ये भाई बड़ा खास क्वेश्चन है। देखो जी, अगर बात की जाए तो पद्मश्री जो पुरस्कार है वो टोटल 106 लोगों को दिया गया है ना, सॉरी, पद्म पुरस्कार है ये टोटल 106 लोगों को दिया गया है, जिसमें से आपको पता ही है कि भाई हमारा सबसे भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है पद्म भूषण पुरस्कार, ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, ठीक है जी। तो पद्म विभूषण जो पुरस्कार है ये दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार होगा। उसके बाद हम कहेंगे कितने लोगों को, 106 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं, और जिसमें पद्मश्री जो पुरस्कार दिए गए हैं आपके, वो कितने लोगों को दिए गए हैं, तो आप कहेंगे सर 91 लोगों को। और उसमें आपके 2 हरियाणा के शामिल हैं, जिसको पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि एक तो बख्शीराम हो जाएंगे और एक सुकामा आचार्य। इसको अध्यात्मवाद में मिला है सुकामा आचार्य को, बख्शीराम को साइंस और इंजीनियर के क्षेत्र में यह पुरस्कार देने का काम किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ये, अच्छा ये वही क्वेश्चन आ गया क्या, देख लेना। हरियाणा राज्य महिला आयोग की जो चेयरमैन है ये किसको चुना गया है? हरियाणा राज्य महिला आयोग की जो चेयरमैन है इसके बारे में आपको बताना है ये किसको चुना गया है, ठीक है। तो देखो जी, हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरमैन की अगर बात की जाए, छोटा सा क्वेश्चन है, और ध्यान रखेंगे ये रहेंगी रेनू भाटिया। रेनू भाटिया। हरियाणा में जन संवाद पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अब आप सभी जानते हैं हमारे जो सीएम है वो जन संवाद के ऊपर है, जनता से रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, और इनके द्वारा एक जो पोर्टल है वो भी क्या किया गया है, शुरू किया गया है, ठीक है। कौन सा? जन संवाद पोर्टल। और प्यारे साथियों ध्यान देंगे, ये जो आपका जन संवाद जो पोर्टल आपका रहने वाला है, इसमें जो जो शिकायतें हैं वो किसके पास आएंगी? जो जो शिकायतें हैं वो सीएम के पास जो शिकायतें आएंगी उनको क्या कर लिया जाएगा, इस पोर्टल पर नोट कर लिया जाएगा, और उसके बाद इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। जन संवाद पोर्टल है, मनोहर लाल का ये पोर्टल रहने वाला है। किसका रहेगा? तो आप कहेंगे सर मनोहर लाल हमारे सीएम हो जाएंगे हरियाणा के, उन्हीं के द्वारा, ठीक है भाई। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, पढ़ेंगे इसको, और ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, पिछली क्लास में भी पढ़ा था। सुभाष भाई देखो जी, हरियाणा के किस जिले में C20 का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? देखो भाई, आपको पता ही है भारत अभी G20 का अध्यक्ष बना हुआ है, और भारत के पास ये अध्यक्षता कब आई थी? तो आप कहेंगे सर 1 दिसंबर 2022 को। और ध्यान रखेंगे कब तक भारत इसका अध्यक्ष बना रहेगा? 30 नवंबर 2023 तक। 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 का हेड बना रहेगा। और ध्यान रखेंगे इसकी एक एंटी करप्शन की बैठक हुई थी G20 की। किसके लिए? एंटी करप्शन के लिए। और ये जो बैठक है इसका आयोजन कहां पे हुआ था? हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। कहां पर हुआ था? गुरुग्राम जिले में। अभी ये जो C20 कार्बन 20 है, इसका 2 दिवसीय जो शिखर सम्मेलन है, ये हमारी औद्योगिक नगरी कहां पर संपन्न हुआ है? तो आप कहेंगे सर ये फरीदाबाद में। कहां पर है? फरीदाबाद में। उसके बाद हरियाणा में 20 मार्च से 30 मार्च
कौन सा पोषण पखवाड़ा है ये बनाया जाएगा। तो भाई ये जो क्वेश्चन है इसको आपको कमेंट में करना है, ठीक है। कम से कम मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन दूंगा जिनको आप कमेंट में करेंगे, और जब नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम इनका रिवीजन करेंगे, ठीक है। उनका मैं आंसर आपको बता दूंगा। तो ये 42वां क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। हरियाणा में किस जिले के कलिंगा गांव में ठाकुर नसीब सिंह के नाम पर डिजिटल लाइब्रेरी है, इसको शुरू करने का काम किया गया है। तो देखो जी, यहां से नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो केलंगा आना चाहिए ना, तो ये जो गांव है ये आपका किस जिले में रहेगा, तो हम कहेंगे भिवाड़ी जिले में, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि CCTNS प्रगति रैंकिंग में हरियाणा को देश में कौन सा स्थान है ये मिला है। देखो जी, ये बताया था एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो अपराध वगैरह की जो सूचनाएं हैं, जो डाटा है वो यहाँ पर रखा जाता है, और इसका भार कम करने के लिए एक हमारा जो मेघालय जो मेघराज क्लाउड करके है वो भी लॉन्च किया गया है, उसमें इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। और हरियाणा की जो रैंकिंग है वो कौन सी रहेगी, तो आप कहेंगे सर प्रथम रैंकिंग यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद विश्व पुस्तक मेले में हरियाणवी द्वारा लिखित, किस हरियाणवी द्वारा लिखित काल और ताल का विमोचन किया गया है, ठीक है। ये जो काल और ताल जो पुस्तक है ये ध्यान रखेंगे किसके द्वारा लिखी गई है, अनूप लाठर के द्वारा। किसके द्वारा, अनूप लाठर के द्वारा। उसके बाद आगे बात आती है हरियाणा में 2023 में मार्च माह में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है, तो ये आपकी 26.8%। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है अपना 8 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है इसको कितने साल हो गए हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा जो लोन योजना है इसमें आपके 3 प्रकार के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के इसमें लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो और वो 3 प्रकार के कौन से, तरुण लोन हो गया, किशोर लोन हो गया, ठीक है। तो ये आपके 3 प्रकार के यहाँ पर लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। इसको कितने साल यहाँ पर हो चुके हैं, तो आप क्या बताएंगे, इसको 8 साल इसने कंप्लीट कर लिए हैं। कितने, 8, 2015 में ये योजना आई थी, ठीक है। उसके बाद आगे बात आती है इंटरनेशनल, अच्छा ये कहां से डाल दिए, हाँ ये देखो भाई, ये क्वेश्चन 9वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब है ये किस टीम के द्वारा जीता गया है, तो ध्यान रखेंगे ये पुरुष वाला ध्यान रखना आपको। और 9वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर हॉकी का ये आपका जींद के द्वारा जीतने का काम किया गया है। उसके बाद PPP के लिए ताऊ से पूछो व्हाट्सएप जो आपका वोट है इसका शुभारंभ किसने किया है, तो आपको पता ही है कि जी ताऊ से पूछो मतलब कि अपने मनोहर लाल से पूछो, और ये जो व्हाट्सएप बोट है इसका शुभारंभ किसने किया है, तो आप कहेंगे सर मनोहर लाल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपका मनोहर लाल CM के द्वारा इस चैट बोट का क्या किया गया है, तो इसका शुभारंभ किया गया है, ठीक है। इसमें आपके जन्म मृत्यु जो प्रमाण पत्र है उसी के लिए ये बोट आपका रहने वाला, उसी में आपकी क्या करेगा, मदद करेगा। उसके बाद हरियाणा प्रदेश का पहला सोलर गांव कौन सा बनने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलर गांव है ये हरियाणा में पहला कौन सा बनने जा रहा है, तो जल्दी से इसका आंसर आप बता सकते हैं कि हरियाणा का पहला जो सोलर गांव है ये कौन सा बनेगा, ठीक है जी। हरियाणा का पहला सोलर गांव है ये कौन सा बनेगा, किस जिले का ये गांव रहने वाला है, तो आप कहेंगे प्यारे साथियों हरियाणा प्रदेश का जो पहला सोलर गांव जो बनने जा रहा है वो आपका गुरुकुल खेड़ा, ठीक है। कहां का, तो ये आपका गुरुकुल खेड़ा। और ध्यान रखेंगे जो गुरुकुल खेड़ा गांव है ये किस जिले का गांव होगा, तो आप कहेंगे सर जींद जिले का, ठीक है। जींद जिले का गुरुकुल खेड़ा गांव है ये आपका पहला सोलर गांव बनेगा हरियाणा का। उसके बाद भारत में पहला ग्रीन एविएशन फ्यूल प्लांट कहां पर लगाया जा रहा है, ग्रीन एविएशन जो फ्यूल प्लांट है ये आपका कहां पर लगाया जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे ये पानीपत में लगाया जा रहा है। और इस प्लांट के लिए लगभग तकरीबन 3,000 रुपए की जो राशि है वो इन्वेस्ट की जाएगी। कितने, 3,000 रुपए ना, 3,000 करोड़ रुपए, सॉरी भाई 3,000 करोड़ रुपए जो राशि है उसको इन्वेस्ट किया जाएगा, किसके लिए, तो ग्रीन एविएशन फ्यूल प्लांट के लिए, जो आपका कहां पर लगेगा, तो आप कहेंगे पानीपत में। पिछली क्लास में मैंने आपको E20 के बारे में बताया था, इथेनॉल प्लांट जो कि आपका कहां पर स्थापित किया गया है, पानीपत में, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा। उसके बाद आगे बात आती है कि हरियाणा में अप्रैल 2023 तक कितने खुदरा थोक ड्रग लाइसेंस धारक है, तो इनकी संख्या 32,000
581 रहने वाली है। ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, जैसे पिछले एग्जाम में आता ना अटल सेवा केंद्र हरियाणा में कितने हैं, तो ऐसे ही आप ध्यान रखेंगे कि थोक जो आपका ड्रग लाइसेंस धारक है उनकी संख्या 32,581 रहने वाली है। ठीक है भाई। उसके बाद ये क्वेश्चन आप बताएंगे, 9वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर महिला जो हॉकी चैंपियनशिप का खिताब ये किसने जीता है? तो देखो पुरुष की बात करें तो जींद के द्वारा, जबकि महिलाओं की बात करें तो ये सोनीपत के द्वारा जीत लिया गया है। उसके बाद ये झील तो आप सभी जानते हैं कैथल में रहेगी। गोविंदपुरी मेरा गांव, गोविंदपुरी मेरा गांव मेरी विरासत है जो पुस्तक है, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है भाई, ये जो गोविंदपुरी मेरा गांव मेरी विरासत, ठीक है, मेरा गांव मेरी विरासत, जल्दी से बताएंगे, कमेंट करेंगे फटाफट से, इसका जो विमोचन है वो किसके द्वारा किया गया है? जब तक मैं आपको बता देता हूं इसके लेखक कौन रहेंगे, तो इसके जो लेखक है वो आपके वीरेंद्र त्यागी रहेंगे। कौन रहेंगे इस पुस्तक के लेखक? वीरेंद्र त्यागी की ये पुस्तक रहेगी। और ध्यान रखेंगे इसका विमोचन किया गया है कंवरपाल गुर्जर के द्वारा। किसके द्वारा? कंवरपाल गुर्जर के द्वारा। और आप बताएंगे मेरे को कमेंट करके कंवरपाल गुर्जर है ये कौन रहेंगे? कंवरपाल गुर्जर है ये कौन है? ठीक है भाई साहब, ये किस पद पे है? एशियाई जो कुश्ती चैंपियनशिप है इसमें अंतिम पंघाल के द्वारा कौन सा पदक जीतने का काम किया है? ठीक है, तो ये आपको बताना है अंतिम पंघाल। देखो जी, अंतिम पंघाल की अगर बात करें तो ये अंतिम पंघाल है ये किस भार वर्ग से खेलती हैं? तो आप कहेंगे सर 53 किलोग्राम भार वर्ग से। किस भार वर्ग से? 53 किलोग्राम भार वर्ग से। और किस जिले से संबंधित होंगी ये? तो आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ये हिसार से संबंधित हो जाएंगी। कहां से? हिसार से। और इसके द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? सिल्वर मेडल, रजत पदक जीतने का काम किया है अंतिम पंघाल में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में, जो कि हमारी कजाकिस्तान के अस्ताना में जिसका आयोजन किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद सस्टेनेबिलिटी समिट 2023 हरियाणा के किस विभाग को सम्मानित किया गया है? हरियाणा में किस विभाग को विवेकानंद सस्टेनेबिलिटी जो समिट 2023 है इससे सम्मानित किया गया है? तो फटाफट से आप बता देंगे। देखो जी, हमारे पास एक विभाग आता है जिसका नाम है कृषि विभाग। कौन सा विभाग? कृषि विभाग। और हरियाणा में जो कृषि विभाग है इसके आपसे निदेशक अगर कभी पूछ लिया जाए पेपर में कि इसके निदेशक है ये कौन रहने वाले हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आप समझ ही चुके होंगे कि ये जो हमारा समिट है इसमें किसको सम्मानित किया गया है? कृषि विभाग को। और कृषि विभाग के जो निदेशक है उसका नाम क्या रहेगा? तो आप कहेंगे सर नरहीर बांगड़। क्या नाम रहेगा? तो इसमें नाम रहेगा नरहीर बांगड़। ठीक है, तो ये नरहीर बांगड़ है, ये वर्तमान में हरियाणा का जो कृषि विभाग है इसके निदेशक रहेंगे। कौन है? नरहीर बांगड़। और इसी को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। उसके बाद हरियाणा का पहला माइनॉरिटी बालिका आवास स्कूल, छोटा सा क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से बता देंगे कि हरियाणा का पहला माइनॉरिटी बालिका जो आवास स्कूल है ये किस जिले में बनाया गया है? ठीक है भाई, किस जिले में ये स्थापित किया गया है? तो वो जिला आपका कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर यमुनानगर में। कहां पर है? यमुनानगर में। उसके बाद आता है सीनियर एशियन जो आपकी कुश्ती चैंपियनशिप है, इसमें पहलवान पहलवान रुपिन ने कौन सा पदक जीतने का काम किया है? तो फटाफट से बता देंगे पहलवान रुपिन के द्वारा कौन सा पदक है जो जीतने का काम किया है? तो देखो जी, पहलवान रुपिन की अगर बात करें तो इसके द्वारा भी कौन सा पदक जीता गया? यहाँ पर रजत पदक जीतने का काम किया गया है। उसके बाद मन की जो बात है इसमें 100वें एपिसोड में पीएम मोदी ने हरियाणा की किन दो शख्सियतों से बात की है? ठीक है, तो भाई मन की बात का 100वां एपिसोड हो गया है और इसमें एक तो सुनील जागलान का नाम ध्यान रखना, एक प्रदीप सागवान का। आपने एक अभियान देखा था ना, सेल्फी विद डॉटर। ठीक है, सेल्फी विद डॉटर। और इस अभियान की जो शुरुआत की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी? तो आप कहेंगे सर ये सुनील जागलान के द्वारा। ठीक है भाई, और ये बात कब की थी? 2015 में। कब? 2015 में अभियान चला था। फिर भाई सेल्फी विद डॉटर के नाम से हरियाणा में अनिल विज ने म्यूजियम की स्थापना की थी और ये कब स्थापित हुआ था? 2016 में। और फिर सेल्फी विद डॉटर के नाम से एक फाउंडेशन स्थापित किया गया था, ये राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा 2017 में।
और उसके बाद इस फाउंडेशन के जो हेड बनाए गए सुनील जागलान, जो बीबीपुर गांव जींद से आते हैं। ठीक है, बीबीपुर गांव कहां से आते हैं, तो आप कहेंगे सर बीबीपुर गांव ये जींद से आते हैं। कौन है, सुनील जागलान। ठीक है भाई, कौन है, सुनील जागलान। इसके बारे में ध्यान रखेंगे। बिल्कुल विक्रम सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद आगे बात आती है, किस जिले के टोपरा में तालाब की खुदाई में, ये हमने पिछली क्लास में इस क्वेश्चन को कर लिया था। देखो जी, टोपरा स्तंभलेख की अगर बात की जाए, किसकी, टोपरा स्तंभलेख की अगर बात की जाए, तो ये आपका टोपरा स्तंभलेख रहेगा, जो कि किसने स्थापित करवाया था, तो आप कहेंगे सर अशोक ने स्थापित करवाया था। यहां से जो स्तंभ लेके आया गया, ये पत्थर, ये कहां से लेके आया गया, तो आप कहेंगे गिरनार पर्वत से। कहां से, तो ये गिरनार पर्वत है, जो कि आपका गुजरात में रहेगा। ठीक है, और उसके बाद इसको दिल्ली मंगाने का काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन अशोक ने जब उस समय पे इसको स्थापित किया, तो ये टोपरा गांव आपको पता है अम्बाड़ा, यमुनानगर जिला नहीं था, तो ये कहां पर आता था, तो आप कहेंगे सर अम्बाड़ा में, लेकिन आज के दिन ये कहां पर है, यमुनानगर में। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीआरआई करनाल में कौन सा दीक्षांत समारोह है इसमें भाग लिया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, फटाफट से आप बता देंगे कौन से दीक्षांत समारोह में इसके द्वारा भाग लिया गया है। अभी आपने देखा है जो अपनी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसका 25वां दीक्षांत समारोह है, उसमें द्रौपदी मुर्मू गई है। और यहां पर अगर बात की जाए एनडीआरआई, तो इसका 19वां दीक्षांत समारोह होगा। एनडीआरआई के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, अंग्रेजों के समय पे इसकी स्थापना हुई थी 1923 बेंगलोर में। ठीक है, लेकिन उस समय पे इसका नाम एनडीआरआई ना होके इंपीरियल के नाम से था, और 1955 ध्यान रखेंगे इसका नाम एनडीआरआई होता, और इसकी स्थापना की डेट पेपर में पूछी जाती है 1955 वाले। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे सर करनाल में रहेगा। तो इसके 19वें दीक्षांत समारोह में ये द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा इंजीनियर कार्यों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में सुधार के लिए किस प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, तो आप जल्दी से बता देंगे कौन सा प्राधिकरण होगा। तो छोटा सा क्वेश्चन है, और ध्यान रखेंगे गुणवत्ता में सुधार के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। उसके बाद निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध हेतु ऑनलाइन पोर्टल है, ये किसने लॉन्च किया है, तो निजी अस्पतालों को यहां पर सूचीबद्ध किया जाएगा। और इसके लिए जो पोर्टल है ये किसके द्वारा, तो देखो जी हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय वो किसके पास है, अनिल विज के पास है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया होगा, तो आप कहेंगे अनिल विज के द्वारा। ठीक है भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रग लाइसेंस। ठीक है, ड्रग लाइसेंस है इनके हितों की, ड्रग लाइसेंस हितधारकों की संस्थाओं के निरीक्षण हेतु, इनका निरीक्षण करना है। और इसके हेतु एक हमारी रेंडमाइजेशन एंड रियल टाइम इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर ड्रग विंग की जो शुरुआत है वो की गई है। तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है, ठीक है। तो देखो जी ड्रग्स की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत भी अनिल विज के द्वारा की गई है। और ध्यान रखेंगे ऐसा जो सॉफ्टवेयर है इसको लॉन्च करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना है, ठीक है, पहला राज्य बना है। तो ध्यान रखेंगे इसमें आपका कौन सा, तो ये इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर ड्रग विंग के नाम से इसकी जो शुरुआत है वो अनिल विज के द्वारा की गई है। और इस प्रकार का सॉफ्टवेयर लॉन्च करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना है। और ड्रग पायलट प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए, ड्रग पायलट प्रोजेक्ट है, इसके बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी शुरुआत कहां से हुई है, तो आप कहेंगे सर इसकी शुरुआत हुई हरियाणा के पंचकुला जिले से। किसके, ड्रग्स पायलट प्रोजेक्ट, इसके बारे में अगर आपसे पूछ ले तो ये शुरुआत हरियाणा के पंचकुला जिले से। और जबकि ये सॉफ्टवेयर है इसको शुरू किसने, तो अनिल विज के द्वारा इसकी शुरुआत कर दी गई है। 28 अच्छा भाई हाँ 28 से 30 अप्रैल 2023 तक अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किस देश में किया गया। पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, ज्यादा समय यहाँ पे ना लगाएंगे, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने वर्चुअल, ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी कर लिया था, वर्चुअल माध्यम से हरियाणा के किस जिले में एफएम जो आपका ट्रांसमीटर है इस केंद्र का शुभारंभ किया है। तो ध्यान रखिए कि वो हरियाणा का कौन सा जिला होगा, भिवानी जिला। हरियाणा सरकार ने पत्रकारों को पेंशन बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा कर दी गई है। बिल्कुल हाँ, ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में पूछा जा सकता है। जो हमारे पत्रकार हैं उनकी जो पेंशन है वो कितनी कर दी गई है, तो यहां पर 11,000 रुपए, कितनी, 11,000 रुपए। अजमेर से दिल्ली तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हरियाणा के
किस स्टेशन पर रुकेगी, ठीक है, किस स्टेशन से होकर गुजरेगी। तो आपको पता है जी, अजमेर से हम दिल्ली जाएंगे तो सिरसा भी बीच में नहीं आएगा, हिसार भी नहीं आएगा, सोनीपत भी नहीं आएगा, कौन सा आएगा वो जिला, तो ये आपका गुरुग्राम आएगा। अंतर, अच्छा उसके बाद मुख्यमंत्री ने किस जिले में अष्ट धातु से बनी ज्योतिबा फूले की प्रतिमा का अनावरण किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री ने किस जिले में अष्ट धातु से बनी ज्योतिबा फूले की जो प्रतिमा है, इसका अनावरण हमारे हरियाणा की धर्म नगरी कहां पर किया गया है, तो आप कहेंगे सर कुरुक्षेत्र में। कहां पर किया गया है, तो कुरुक्षेत्र का जो नाम है यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन है, इसके रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो यहां पे आपको नाम ध्यान रखना है किसका, आदित्य चौटाला, ठीक है, आदित्य चौटाला का नाम है, ये आप मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन के रूप में ध्यान रख सकते हो। राष्ट्रपति ने नरवाणा की किस बेटी को सम्मानित किया है, तो ध्यान रखेंगे वो किस कौन सी बेटी होगी जिसको सम्मानित किया गया है, तो उसका नाम होगा सुमन अग्रवाल। क्या नाम होगा भाई, तो सुमन अग्रवाल को क्या किया गया है, यहां पर सम्मानित करने का काम किया गया है। सुमन अग्रवाल को सम्मानित क्यों किया गया है, क्योंकि ये दिव्यांगों के लिए क्या कर रही है, अपना जो काम है, अपना जो योगदान है वो देने का काम कर रही है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दिव्यांगों के हितों में जो काम है वो कर रही है कौन है, तो उसका नाम है सुमन अग्रवाल। ये जींद जिले से रहेगी। अगर आपसे पूछ भी लिया जाए किस जिले से आती है, ये आपकी जींद जिले से आती है, इसी को सम्मानित करने का काम किया गया है, ठीक है भाई। तो भाई ये आज के आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, और उम्मीद करता हूं जो आपको क्लास है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में हरियाणा का फर्स्ट, कर्नाटक लास्ट पे, वेरी गुड, शाबाश भाई विक्रम सिंह वीरेन, बहुत अच्छा भाई। मैंने 2 से 3 क्वेश्चन है वो आपको दिए हैं कि उसको आपको कमेंट करके बताना है, जब क्लास खत्म हो जाए तो आप कमेंट करेंगे। कल की जब हमारी सुबह क्लास रहेगी तो उसमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ध्यान रखेंगे आज मैं किसी कारणवश से थोड़ा लेट हो गया था, कल जो आपकी क्लास है वो ठीक 7:30 बजे शुरू हो जाएगी, सुबह 7:30 बजे है हरियाणा करंट अफेयर की क्लास यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। लेकिन आज जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दे देता हूं जाने से पहले। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको मैं आपका करवा चुका हूं पहले ही, ठीक है। एक बार ये बता देंगे, आपको चीजें दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, आपको ये चीजें दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, एक बार यस और नो कर देंगे, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है भाई साहब। तो मेरे हिसाब से सब कुछ बेहतर दिखाई दे रहा होगा। देखो जी, ये है हरियाणा की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, और हरियाणा की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आप देख रहे हो बहुत बड़ी है, जिसमें 194-95 पेज हैं, जिनको कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन प्यारे साथियों, मैंने इस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में वो महत्वपूर्ण डाटा कलेक्ट किया है। केवल आप अगर इन्हीं डाटाओं को पढ़ते हैं तो आपको कहीं से कोई भी जो रिपोर्ट है उसका दोबारा से अध्ययन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो यहीं से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है भाई। तो ये जो आपकी हरियाणा की आर्थिक सर्वेक्षण है रिपोर्ट है, इसमें मैं आपको बता देता हूं किसके बारे में, इसको रिवीजन ही करना है, क्योंकि अगर आपने इसको डिटेल से पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके, हमने हरियाणा की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, और वहां पे मैंने एक एक पॉइंट को बड़े डिटेल से करवाया है, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या रहेगा, रिवीजन रहेगा, ठीक है मेरे भाई साहब। तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई साहब, यहां पर 2022-23 में जो हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे प्रचलित कीमत है। प्रचलित कीमत का मतलब होती है चालू कीमत, यानी कि करंट ईयर की। इसमें सकल घरेलू उत्पाद में कितनी जो प्रतिशत वृद्धि है वो दर्ज की गई है, तो ध्यान रखेंगे ये हमारी 14.2% है। अब देखो जी, यहां से कंफ्यूज होते हो आप, 2022-23 का ये प्रचलित कीमत है, चालू कीमत है, जबकि 2022-23 की जो स्थिर कीमत है इसमें जो वृद्धि हुई है वो 7.1% की। क्या, 7.1% की। 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर कुल सकल घरेलू, या यहां पर आना था कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो ये आपका कितना रहेगा, तो ध्यान रखेंगे ये आपका यहां पर दे रखा 9,94,154.08 करोड़ रुपए, ठीक है, ये आपका रहने वाला है। उसके बाद अगर बात करें 2022-23 में स्थिर कीमतों पर
कुल आपका जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद है वो कितना था, तो ये आपका 6,08,420.26 करोड़ रुपए। तो ये चार महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको बताई। एक तो आपकी कितनी वृद्धि हुई है चालू कीमतों पर, एक स्थिर कीमतों पर, एक आपका चालू कीमतों पर घरेलू उत्पाद है और एक आपका स्थिर कीमतों पर घरेलू उत्पाद है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि भाई हमारा, अच्छा ये देखो जी, ये आपकी राज्य की क्या है, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को यहां पर मिले हैं। तो ध्यान देंगे, ये आपकी चौथी पंचवर्षीय जो आपकी क्या रहेगी, योजना रहेगी, कब थी, 1969-70, यानी कि उसी समय पे हरियाणा का गठन हुआ था। और उस समय पे जब गठन हुआ था हरियाणा का, तो भाई हमारी जो जीएसडीपी है इसमें कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र का जो योगदान था ये सबसे ज्यादा था, कितना, 60.7%। कितना था, 60.7%। और दूसरा क्षेत्र सेवा का क्षेत्र है जो कि आपका मात्र 21.7% है, और उद्योग का क्षेत्रफल था ये 17.6%। अब देखो जी, ये जो संरचना बता रहा हूं मैं, ये आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-70 में अपने हरियाणा में सबसे ज्यादा जो हरियाणा की जीएसडीपी है उसमें योगदान किसका था, कृषि सहबद्ध का, सेवा का दूसरे नंबर पे और उद्योग का था तीसरे नंबर पे। और ये डाटा मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे भाई, आज के दिन अगर वर्तमान की बात की जाए 2022-23 की, तो ये डाटा थोड़ा सा आपका इंक्रीज हो गया है, ठीक है भाई। तो इसको थोड़ा सा हमने इंक्रीज कर दिया है, और इंक्रीज थोड़ा नहीं काफी हो गया। 2022-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार अगर संरचना देखी जाए तो सेवा का क्षेत्र है ये सबसे टॉप पे है 49.4%, उद्योग का क्षेत्र है ये 33.2%, और कृषि और सहबद्ध का क्षेत्र है ये 17.4% है, ये वर्तमान का है, ठीक है। उसके बाद बात आती है मूल्यों में कितनी वृद्धि यहां पर देखने को मिली है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण डाटा, देखो मेरे द्वारा लिखी गई एक एक बात इंपॉर्टेंट है। कृषि और सहबद्ध के क्षेत्र में जो वृद्धि है वो 5.3% की, उद्योग के क्षेत्र में 6.3% की, और सेवा के क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है वो 8.4% की। ये भी तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और कुल जो अपनी जो जीडीपी है इसमें जो वृद्धि हुई है ये आपकी 7.1% की देखने को मिली है। उसके बाद आती है प्रति व्यक्ति आय, और ये प्रति व्यक्ति निवल आय अगर हम देखें तो हरियाणा में 1966 में 608 रुपए थी। लेकिन ये देखो, ये दो अलग अलग चीजें लिख दी, आपसे पेपर में जो पूछी जाएगी वो चांस है ये वाली, यानी कि जो हमारी चालू कीमत है, तो प्रचलित भावों के ऊपर जो आय है वो आपकी 2022-23 में कितनी रहेगी, 2,98,685 रुपए। जबकि इससे पहले वाले साल में कितनी थी, 2,64,835 है। ये प्रचलित के ऊपर है जो पेपर में पूछी जाती है। लेकिन कभी आपसे स्थिर भाव के ऊपर बेस ईयर पे पूछ लिया जाए तो 2021-22 में ये 1,72,657 रुपए थी हरियाणा की प्रति व्यक्ति इनकम, और 2022-23 में स्थिर भाव पर कितनी, 1,81,961 रुपए है, ये आपकी रहने वाली है। तो यहां से आपको जो सबसे महत्वपूर्ण डाटा है वो 2,96,685 2022-23 का सबसे इंपॉर्टेंट डाटा जो आपको याद रखना है। उसके बाद बात आती है कि भाई 2022-23 में हम क्या देख रहे हैं, जो औद्योगिक सूचकांक है, यानी कि आपके उद्योगों में जो उत्पादन हुआ है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में वृद्धि। तो भाई उद्योग के क्षेत्र में गिरावट देखने को मिली है 2.1% की, ठीक है। हरियाणा का भारत की जीडीपी में कितना योगदान है, तो हरियाणा का योगदान है 3.9%। रट लेना इस डाटा को। उसके बाद 2022-23 में हरियाणा का राजकोषीय घाटा कितना हुआ है, तो ये भाई 2.98% का घाटा राजकोषीय हुआ है। और केंद्रीय करों में कितनी हमारी हिस्सेदारी है, तो वो 2.80 की हिस्सेदारी रहेगी, ठीक है। उसके बाद आता है हरियाणा राज्य सहकारी वर्दी एवं ग्रामीण विकास बैंक, बड़ा महत्वपूर्ण बैंक जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना है वो आपकी की जाती है, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसको मैंने पहले भी मैं इसको करवा चुका हूं, लेकिन मैं इसको भी दोबारा भी आपका करंट अफेयर के साथ इसका जो रिवीजन है वो कराने का काम करूंगा, ठीक है। जिस हम मुद्रा लोन की बात कर रहे थे,
ये रही वो मुद्रा योजना, ये रही जिसमें 3 प्रकार के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई, 23 में इसने 8 साल पूरे कर लिए हैं। इसके बाद अगर आगे बात की जाए तो एक सुरक्षा बीमा योजना भी है, ये भी 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। 18 से 70 वर्ष लोग प्रवेश कर सकते हैं। 12 प्रीमियम है और यहाँ पर 20 रुपए है। पहले 12 रुपए का प्रीमियम था, वर्तमान में 20 रुपए का हो चुका है। ये बीमा कवर करती है ये योजना, ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ और पढ़ाना चाह रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 1 मिनट बस वेट कर लेंगे, फिर हम अपनी क्लास की समाप्ति की घोषणा कर देंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो मैं आपको पढ़ा के जाऊंगा। 1 मिनट, क्योंकि इसका रिवीजन आप वैसे खुद से तो करते नहीं, ठीक है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है आपको इसका रिवीजन कराने की। और ये रहा, ठीक है भाई। आजा भाई, किधर भागया जा रहा है। आपको दिख रहा है? एक बार आप कमेंट में बताइए क्या आपको दिख रहा है। संदीप तंवर जी, आप बहुत लेट जुड़े हैं, नमस्कार आपको। तो मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा। देखो जी, ये क्या है, तो भाई साहब हरियाणा में कुल सिविल अस्पताल हैं जिनकी संख्या 22 रहेगी। हरियाणा में कुल उपमंडलीय अस्पताल जिनकी संख्या 49 रहेगी। हरियाणा में कुल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिनकी संख्या 406 रहेगी। और 2022-23 के लिए जो बजट पेश किया गया है वो आपका कितना पेश हुआ है, तो वो आप सामने देख सकते हैं, ठीक है भाई साहब। तो ये आपका 544,912.87 है लाख रुपए का जो बजट है, ये आपका पेश हुआ है, ठीक है। निरोगी हरियाणा स्कीम है, इसके तहत 1.80 लाख इनकम से कम वार्षिक परिवारों के स्वास्थ्य की क्या की जाएगी, जांच की जाएगी, ठीक है भाई साहब, निरोगी हरियाणा स्कीम के तहत। और इसका शुभारंभ 2022 में हुआ था, 29 नवंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से निरोगी हरियाणा की शुरुआत हुई थी, ठीक है। उसके बाद भारत जन आरोग्य है, इसकी अगर बात की जाए, आयुष्मान भारत जन आरोग्य है, तो मेरे भाई इसमें आपका कुल खर्च है ये 613.66 करोड़। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कुल कितने गोल्डन कार्ड दिए गए, तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं लिख देता हूं, 288,92,87 गोल्डन कार्ड है, ये प्रोवाइड करने का यहाँ पर काम किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम आगे अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, फिर अपनी क्लास की समाप्ति की घोषणा कर देंगे, ठीक है। ये महत्वपूर्ण डाटा है, जिनको बार बार पढ़ोगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा। और वैसे ये जो रिपोर्ट है इसको मैं एक बार फिर से पुनः से आपको करा दूंगा, ठीक है भाई। अभी पता नहीं वो कहाँ गया, तो उसको देख लेंगे। यहाँ पर जो हमारा परिवहन रोडवेज बेड़े हैं उन्हीं की बात है, ठीक है जी। अच्छा सर, सीमा उप तहसील कोर्ट करानी है कि नहीं भाई? सीमा नहीं करनी ऐड, पता नहीं क्या कह रहे हो, उप तहसील। तो देखो भाई प्यारे साथियों, आज की जो क्लास है उसमें हमने करंट अफेयर है उसके जो क्वेश्चन है उनको करने का काम किया है। आपने कहीं से भी करंट अफेयर अगर पढ़ रखी है तो भी आप जुड़ के अपना जो रिवीजन है उसको बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हरियाणा की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है जो मैं आपको सामने अभी करवा रहा था, इसमें मैंने 2 से 3 पॉइंट छोटे छोटे बताए हैं। अब देखो इसमें 5 से 7 मिनट लगा और 5 से 7 मिनट में अच्छा खासा जो आपका रिवीजन है वो यहां से हो चुका है, ठीक है मेरे भाई। तो अब क्या है कि धीरे धीरे हम जैसे करंट अफेयर पढ़ेंगे 2-3 क्लास से हो आएंगे, और उसमें ये जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है इसको भी धीरे धीरे करके हम दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। अब कोई साथी हमारे से स्टार्टिंग में जुड़ा होगा उसने हमारे से ये पढ़ रखी होगी और ये पीडीएफ भी ले रखी होगी, अन्यथा आप टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा और वहां पे ये पीडीएफ मैंने डाल रखी है, इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं हमारी जो क्लास है वो आपकी साइंस की क्लास रहेगी अभी, ठीक है। और जो आपकी जो साइंस की क्लास है इसको आप कोई भी देख सकते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जर्नल साइंस आपकी रहने वाली है और ये क्लास आपकी आएगी 10 बजे, ठीक है। तो अभी सुबह 10 बजे आपकी किसकी क्लास रहेगी? साइंस की क्लास। और जैसे ये साइंस की क्लास आपकी 50 मिनट की होगी और उसके ठीक 10 मिनट बाद जो भी साथी एएलएम की तैयारी कर रहा है
उसकी क्वेश्चन सीरीज है एमसीक्यू क्वेश्चन। तो अगली जो क्लास है 11 बजे वो आपकी एएलएम की क्लास रहेगी, किसकी? एएलएम की। ठीक है, तो हमारी ये जो 3 क्लास है आपको बैक टू बैक मिलेंगी। ठीक है, तो अभी आपको 1 घंटे बाद दोबारा से अपने इसी प्लेटफॉर्म पे आ जाना है। किसके ऊपर है? तो आप कहेंगे कुरुक्षेत्र के ऊपर है। ठीक है, और साइंस की क्लास आपको करनी है, और मैं आपको कल 7:30 बजे ठीक है अपने इसी प्लेटफॉर्म पे मिलूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।